हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर डैम्स के बारे में जिनमें से क्वेश्चंस हमेशा आते ही आते हैं। ये वीडियो पार्ट 1 है और इस पार्ट 1 में हम लोग 5 ऐसे मेजर डैम्स के बारे में बात करेंगे जो कि आप लोगों को पता होने ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में से इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। चलिए बात करते हैं। नंबर 1 पे इंडिया के, जो कि मैं 5 आपको मेजर डैम्स बताने वाला हूँ। ये टॉप 5 मेजर डैम्स हैं जिनमें से क्वेश्चन अटकते हैं। नंबर 1 पे आता है भाखरा नागल डैम। ठीक है, ये सतलज रिवर पे बना हुआ है और ये किन किन स्टेट से अपना वाटर शेयर करता है, जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है, मेन क्या मेन पॉइंट है याद रखने वाला, वो है वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम्स इन द वर्ल्ड। इस बात को आप याद रखना। सतलज रिवर पे इस तरीके से देखो, मैं आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ। सतलज रिवर पे डैम बना हुआ है भाखरा नागल डैम, और जो कि किस लिए है, जो कि क्या है, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड याद रखना। अब इन पर क्वेश्चन क्या क्या बने थे, हम क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल 2020 में भाखरा नागल डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, जो कि है सतलज रिवर, आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस 2015 में आया था, विच ऑफ द जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश पंजाब एंड हरियाणा, जो कि है भाखरा नागल प्रोजेक्ट। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखना, मैप से याद रखना, आपको याद रहेगा। अगले डैम की बात करते हैं। इंडिया के सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट डैम के बारे में जान लो, जो कि है हीराकुद डैम, उड़ीसा स्टेट में है। लॉन्गेस्ट डैम है ऑलमोस्ट 26 किलोमीटर का, और ये किस नदी पर बना हुआ है, महानदी रिवर। ठीक है ना, महानदी रिवर पर बना हुआ है। कंट्रोल्स फ्लड एंड प्रोवाइड्स इरिगेशन, और कब बना था, 1957 में। इस बात को याद रखना आप लोग। अब इसके क्वेश्चंस के ऊपर देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन आया था, ऑन विच रिवर इज द हीराकुद डैम बिल्ड, मैंने क्या बताया था, महानदी। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, हीराकुद डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट, आप लोगों को पता ही है, कमेंट करते चले जाओ ताकि आप लोगों को याद रहे, उड़ीसा। ठीक है ना, इस बात को याद रखना आप लोग, उड़ीसा में बना हुआ है ये डैम। और कौन सी नदी है वो भी चीज़ याद रखना। दोस्तों, मैं इससे पहले आप लोगों को थोड़ा और आगे बढ़ूँ, आप लोगों से एक बात, इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। ये जो डैम को याद रखने की चीज़ें हैं ना, आप हमेशा एक चीज़ याद रखना। पहला चीज़ स्टेट, दूसरी चीज़ रिवर, किस नदी पे कौन सा डैम बना हुआ है, और स्टेट याद रखना। और मेन क्या काम वो करता है, क्या वो प्रोजेक्ट में है, क्या मेन उसका मकसद है उस डैम का। ये चीज़ अगर आप याद रख लोगे ना, तो आपको सारे डैम्स का ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएगा। अब तीसरे नंबर के डैम के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सरदार सरोवर डैम। ये सरदार सरोवर डैम, आपको सरदार वर्ड से उस चीज़ को रिलेट कर दो। कहाँ हो सकता है सरदार सरोवर डैम, ये हो सकता है गुजरात में। ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेट कर देना, आपको याद आ जाएगा। गुजरात में किस नदी के बारे में सबसे ज़्यादा बात होती है, नर्मदा। ठीक है ना, और ये सरदार सरोवर डैम नर्मदा प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा है। और किस लिए यूज़ होता है, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर और पावर के लिए, पावर जनरेशन के लिए। ठीक है, और नर्मदा वैली प्रोजेक्ट का ये एक हिस्सा रहा है। अब इसके मेन क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में क्वेश्चन आया था, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच रिवर। मैंने आपको क्या बताया था, नदियों के नाम याद रखना, नदियों के नाम, रिवर्स के नाम याद रखना, स्टेट का नाम याद रखना, और वो किस लिए बना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो उसका, वो चीज़ याद रखना कि वो बना किस लिए था, क्या किस किस मकसद के लिए वो चीज़ बनी, तो ये चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन एमपीपीएससी 2017 के बारे में बात करते हैं। विच डैम इज एसोसिएटेड विद नर्मदा बचाओ आंदोलन, सरदार सरोवर डैम। ये इस आंदोलन का एक बहुत बड़ा पॉइंट रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसी आंदोलन से ये एसोसिएटेड है डैम। इस तरीके से आप नोट्स बना लिया करो ताकि आप लोगों को याद रहे, नर्मदा बचाओ आंदोलन एसोसिएटेड है सरदार सरोवर डैम। ये चीज़ें इस तरीके से नोट्स बनाया करो और इस तरीके से याद रहेंगे। अगले डैम पर बात आते हैं, तिहरी। ठीक है ना, तिहरी डैम कहाँ हो सकता है, तिहरी डैम तिहरी गढ़वाल में। ये किस नदी पे है बना हुआ, भागीरथी रिवर पे है बना हुआ। और भागीरथी रिवर कहाँ पे आती है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड स्टेट। तिहरी भी आप ऐसे याद रख सकते हो, तिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में आता है। तो तिहरी डैम से रिलेटेड है वो, और वो भागीरथी रिवर से रिलेटेड है। इंडिया का टॉलेस्ट डैम है, पूरे इंडिया में सबसे टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा डैम है ये, 260 मीटर का। की पॉइंट्स क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और ऑल्सो यूज फॉर फ्लड कंट्रोल एंड इरीगेशन। क्वेश्चंस देख लेते हैं। एसएससी सीजीएल 2017 में आया था, द तहरी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, मैंने आपको बताया ही है, ऑन लोकेटेड ऑन। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं इस तरीके के, आपके सामने हैं, देखिए। यूपीपीसीएस 2016 में आया था, इन विच स्टेट तहरी डैम इज लोकेटेड, यू नो वेरी वेल, उत्तराखंड। ठीक है, ये इस तरीके से चीज़ें आप याद रखोगे, आप 100% याद रहेंगी दोस्तों। अब अपने 5 में और सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड डैम के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, जो है नागार्जुन सागर डैम।
ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है और इसी डिस्प्यूट का नाम है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट। अब ये डिस्प्यूट है क्या? देखो, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में ये चीज़ हमेशा रही है कि इस डैम का ज़्यादातर पानी हमें मिलना चाहिए, दूसरा कहता है हमें मिलना चाहिए। इसी चीज़ के ऊपर सारा डिस्प्यूट ये 1967 से ही चलता हुआ आ रहा है, जब से ये कंप्लीट हुआ है। और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेनोसेमी डैम है, इस बात का याद रखना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेनोसेनरी डैम्स में आता है ये। अब हालांकि कृष्णा नदी पर 4 डैम्स ऑलरेडी हैं, वो कौन कौन से हैं उन्हें भी जान लो ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना आप लोगों का, ठीक है ना। एक है जरूला डैम, दूसरा नागार्जुन सागर डैम, मैंने आपको बता ही रखा है कृष्णा नदी पे, ठीक है ना। अभी एक प्रोजेक्ट जो कि चल रहा है पुली चिंतला वाला प्रोजेक्ट ऑलरेडी अभी ऑन गोइंग है, और एक लास्ट डैम जो है श्रीशैलम डैम, ठीक है ना। ये 4 डैम ऑलरेडी इस कृष्णा नदी पे बने हुए हैं। स्टिल ये डिस्प्यूट इन दोनों स्टेट के बीच में चल रहा है, और ये सारे जो डैम्स हैं ये इन दोनों के बॉर्डर टेरिटरी ही शेयर करते हैं, और यही यहाँ पे सारा डिस्प्यूट चल रहा है। इस वीडियो का पार्ट 2 आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।